मुझे अच्छा लगे। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं नहीं जा सकती। मुझे लगा था तुम्हारे जाने के बाद फर्क। पहले की बात और थी। मेरी गलती थी। हम अपनी दोस्ती वहीं से रीस्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने गड़बड़ की थी। ओके? सोचा था ये सब होगा मेरे साथ। जैसी हो वैसी रहो। क्या जरूरत है खाने बनाने की? और हमें नहीं पता हमारे नसीब में क्या लिखा। मुझे साथी चाहिए, मुलाजिम नहीं। देते आज अगर किसी को मैं समझ नहीं आई, इट्स नॉट अ बिग डील। आई रियलाइज्ड आई वाज मिसिंग। अब नहीं, वैसे भी मैंने उसे प्रॉमिस किया। तो मैं मिस करता हूँ। माँ बाप को अपनी बेटी तुमने कोई बेवकूफी नहीं की। यही चाहता ना कि अच्छे घर में जाए, खुश रहे। ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रजा की भाभी सफिया इस बार जब मलिका के घर वाले रजा के घर पर आते हैं तो यहाँ पर वो उनके आने से जरा सी भी खुश नहीं होती और अपने शौहर के साथ बाहर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है और अपने शौहर के साथ बाहर एंजॉय करने का प्लान बना लेती है। ये बात उसके शौहर को तो बुरी लगी, लेकिन सफिया तो पूरी तरह से जंग करना चाहती है मलिका से, क्योंकि जब उसकी पसंद की लड़की से रजा ने शादी नहीं की तो अब वो मलिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती अपने घर पे और ना ही उसकी अपने घर में हुकूमत चलाने देती है। इस बार मलिका के घर वालों को सीधे सीधे बेइज्जत करके और उनकी वैल्यू 2 टके की करके घर से बाहर चली जाती है घूमने के लिए। रजा अपनी भाभी के इस रवैये पर काफी शर्मिंदा है और अपनी बीवी से माफी भी मांग रहा है, लेकिन मलिका रजा से कहती है आपकी इस सारी चीज में कोई भी गलती नहीं। रजा कहता है पहली बार तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर आए थे, जिस पर मलिका उससे कहती है पहली बार वो लोग हमारे घर पर नहीं बल्कि शहूद भाई और भाभी के घर पर आए थे। उनको चाहिए था उनके साथ बैठते, बातचीत करते, उनको इज्जत देते, लेकिन उन्होंने बाहर जाने को ज्यादा अहमियत दी और एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे घर वाले इस रवैये पर और क्या सोचेंगे। मुझे आकर समझ नहीं आता ये सब कुछ करके भाभी आकर क्या साबित करना चाहती है और क्यों आखिरकार मेरे पीछे पड़ी रहती है। रजा तो अपनी भाभी की वजह से काफी शर्मिंदा है, लेकिन मजीद वो अपनी भाभी की जब बातें सुनता रहेगा तो उसे भी गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि अब रजा की तरफ से सारी चीजें क्लियर है। अब उसकी भाभी बीच में परेशानी का बाइस बन रही है। इस बार मलिका को भी उसकी माँ से समझाती रहती है कि बेटा सब्र से काम लो और हमारे साथ अगर तुम्हारी भाभी और तुम्हारे देवर नहीं बैठे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें उस वक्त बाहर जाना अच्छा लग रहा था तो वो उनकी मर्जी है, हम उन्हें किसी भी चीज पर रोक नहीं सकते। वो अपने घर पे मौजूद है, वो जो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हें हमारे साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसमें इस बात को इशू करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें भी अब हर बात को तहम्मुल से लेना चाहिए और सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन मलिका लाख कोशिश कर ले उसकी भाभी उससे खुश कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मलिका का कैलिबर पूरी तरह से गिराना चाहती है सफिया, और सफिया हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। जैसे कि रजा और मलिका के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो जिस पर रजा उससे खड़े खड़े तलाक सुना दे और फिर ही मेमल इस घर पर आ सकती है। अभी भी सफिया के दिमाग में यही बात चल रही है कि किसी भी तरह वो अपनी भाभी मेमल को बनाए, लेकिन रजा जिस तरह से मुतमैन हो चुका है, जिस तरह से अब रजा एक दूसरे को समझने लगे हैं मलिका, उन दोनों के दरमियान अब ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। लेकिन उसकी भाभी उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात पैदा कर देगी जिस पर रजा को गुस्सा आ जाएगा, और जिस तरह रजा पहले गुस्सा करके शक करता था अपनी बीवी पर, उसी तरह से दोबारा वो अपनी बीवी पर शक करे। ये सब कुछ करने से शहूद भाई अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करेगा, उससे रोकेगा कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, तुम्हें रजा के बारे में सोचना चाहिए, उसका घर खराब कर रही हो तुम। अब जब वो एक दूसरे के साथ खुश हैं तो तुम्हें उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सफिया खड़े खड़े अपने शौहर को भी बातें सुना देगी और उसे भी कहेगी इस मामले में आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी, मुझे किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। सफिया पूरी कोशिश करती रहेगी कि किसी न किसी तरीके से वो रजा की जिंदगी से मलिका को निकाल बाहर करे और उसके बाद अपनी पसंद की लड़की से रजा की शादी करवा दे और अपने कैलिबर के हिसाब से वो रजा की शादी करवाए, क्योंकि वो समझती है कि मलिका जैसी लो क्लास की लड़की मेरे रजा जैसे देवर पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। इसे बहुत जल्द रजा की जिंदगी से निकालना होगा, वरना आगे चल के बहुत बड़ा मसला हो सकता है।